नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजम खान एक बार फिर से बुरे फंस गए हैं। झटका दरअसल ये लगा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। आजम ने आवाज के सैंपल पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आजम को अब वॉइस सैंपल देना होगा। भड़काऊ भाषण मामले में वॉइस सैंपल देना होगा। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान दरअसल आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था और इसी को लेकर ये एक अर्जी लगाई थी कोर्ट में, लेकिन इस अर्जी को लेकर एक झटका लगा है आजम खान को। वॉइस सैंपल देना ही होगा। दरअसल रामपुर के टांडा थाने में केस दर्ज हुआ था उस वक्त जब ये भड़काऊ भाषण दिया था 2017 विधानसभा के चुनाव के दौरान आजम खान ने। और अब इस मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट ने सैंपल लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जी इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विवेक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मोहम्मद गुफरान आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एक और बड़ा झटका आजम खान को एक बार फिर से लग गया है। जो अर्जी दाखिल की कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको वॉइस सैंपल देना ही होगा। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं आजम खान और 2017 विधानसभा चुनाव के दरमियान भड़काऊ बयानबाजी का जो आरोप है उनके ऊपर लगा था। इस मामले में टांडा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और मामले की जो चार्जशीट है पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और उनको वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया। इसी मामले को लेकर के वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने वॉइस सैंपल पर रोक लगाए जाने की जो गुहार है वो हाईकोर्ट से लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का निर्देश है उसका आजम खान पालन करें। एक लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करें जिससे शांति भंग हो, अशांति फैले, जो कहीं ना कहीं से सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगड़े, इस तरीके के एलिगेशन थे। तो ऐसे में इस मामले की जो गंभीरता है इसी को देखते हुए कोर्ट ने सीधे तौर पर आजम खान को राहत नहीं दी। ये आजम खान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसके पहले भी उनके खिलाफ तमाम जो मामले रहे हैं निचली अदालतों से उनको सजा भी हुई और उनके ऊपर एलिगेशन जो लगे थे वो तय भी हुए। ऐसे में ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है और ये 17 विधानसभा चुनाव के दरमियान का है। तब आजम खान सूबे की सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी, कद्दावर मंत्री थे, उनका रसूख था और यही वजह है कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उस दरमियान जो कार्रवाइयां थी उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित की। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो सरकारी वकील की तरफ से भी कोर्ट में जो पक्ष रखा गया उसमें ये कहे गए। हालांकि अब सरकार ने उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसा है। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक मामलों में आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये मामला भी अपने आप में गंभीर है, क्योंकि भड़काऊ बयानबाजी का है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का है और अब उनको वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ गुफरान। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ हैं और विवेक जी का पहले रुख करते हैं। विवेक जी, एक के बाद एक झटके आजम खान को लग रहे हैं और अब एक बार फिर से कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखिए वॉइस सैंपल तो आपको देना ही होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पहले तो आपके मंच को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में बात सही कही थी मोदी जी ने, एक अकेला सब पे भारी। और यहाँ तो एक अकेला यूपी पे भारी। भाई 27 केस, 28 केस, 100 से अधिक केस। इतिहास में, वर्तमान राजनीति में शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जिसके ऊपर इस तरह से केस लगाए गए और वो केस सारे के सारे फर्जी पाए गए। लगातार बेल पे बेल मिलती गई। और रही बात, देखिए ये तो कोर्ट की प्रक्रिया की बात है। जो आप एक टैगलाइन चला रहे थे, मैं देख रहा था कि आजम खान पे भारी मुसीबत आ गई, फंस गए। ऐसा नहीं है। ये कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया का एक प्रोसीजर होता है कि उन्होंने अगर इसके लिए अपील की होगी हाईकोर्ट ने, तो हाईकोर्ट ने ये कहा है केवल कि जो डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या निचली अदालत ने दिया है उसको फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई फंसने जैसी बात नहीं है। ये विधिक प्रक्रियाओं से जुड़ा विषय है। आपको लग रहा है कि ये फंसने वाली बात है। और रही बात इस विषय को लेकर के विवाद है, वो भी तो देखिए। विवाद है भड़काऊ भाषण को लेकर के ना, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाजपा को और भाजपा की आईटी टीम को, जिसने खुद अपने नेताओं के 37 नेताओं के भड़काऊ भाषण को लेकर के एक लिस्ट बनाई थी, जिसपे कि उनको निर्देशित किया गया कि धर्म से जुड़े और विपरीत धर्म से जुड़े किसी भी विषय पे बयान देने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वो 37 लिस्ट भी हमारे पास है। भाई आज आप अगर दुर्भावना की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है योगी जी से लेकर मोदी जी तक के एक से एक भड़काऊ भाषण, एक से एक बयानबाजी,
चलिए ठीक है, आज आपकी सत्ता है, लेकिन हम तो न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा एक अकेला सब पे भारी, और एक अकेला योगी पे भारी तो है, क्योंकि 100 से अधिक और देखिए 88 से अधिक मुकदमों में बेल पे बेल मिलती चली गई। इसका मतलब है कि सीधी सीधी आपने सारे केस फर्जी लागू किए थे। ठीक है, लेकिन इस लिस्ट के इधर मुझे लगता है कि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी रामचरितमानस को लेकर बोल जाते हैं वो, है ना। कभी आप देख रहे हैं अभी उन्होंने मंदिरों के सर्वे को लेकर भी सवाल उठा दिया कि मस्जिद का सर्वे उठा रहे हैं, मस्जिद का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, मंदिर का भी तो सर्वे करा लीजिए कि अगर यहाँ मंदिर था तो फिर उससे पहले क्या था, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, इस पर मैं आपसे अभी डिस्कशन करूंगी आगे। लेकिन एसएन सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल है, आपका क्या स्टैंड है आजम खान को लेकर? कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बहुत सैंपल तो आपको देना ही होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं, जिस आवाज से आजम खान साहब जूता साफ कराने की बात करते थे, जिस आवाज से आजम खान साहब मुलायम सिंह के ही उतारे प्रत्याशी को घुघरू नचनिया अंदर क्या पहनी है, ऐसी ऐसी बातें करते थे, जिस आवाज से आजम खान साहब भारत माता को डायन कहते थे, निश्चित तौर पे उस समय तालियां बजती होंगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और कोर्ट एक स्वाधीनता है, कोर्ट ने संज्ञान लिया। मुझे लगता है कि कोर्ट ने पहले भी हेट स्पीच मामले में आजम खान जी को दोषी करार दिया है, क्योंकि आजम खान जी आदती अपराधी हैं। वो जान के ऐसे बयानों को देते थे, एक बार नहीं दिए। जब स्वर्गीय राजीव गांधी का देहांत होता है, संजय गांधी जी का देहांत होता है, तो भी कहते हैं कि कर्मों के फल को आदमी को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कर्म विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने भी जैसा कर्म किया, जैसे जूता साफ कराने की बात कही, किसी को नचनिया कहा, मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि उनके अंदर मर्दानगी है ही नहीं है, किसी को आपने गाली दिया। तो जब ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे उस अच्छे कर्म का परिणाम आएगा, थोड़े देर से आएगा, क्योंकि हमारे तो प्रस्तावना में है सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। तो निश्चित तौर पे आजम खान साहब को और उनके पार्टी के प्रवक्ता जो आज हैं उनको ये चेतना चाहिए। रही बात, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी अगर का कोई भी नेता अगर कुछ भी कहता है तो समाजवादी पार्टी के नेता को या समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को उस पर आपत्ति जतानी चाहिए। लेकिन आज भी देखिए, अखिलेश यादव जी जैसा व्यक्ति कहता है साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ना है, रामायण और रामचरितमानस को जलाने का कार्य करना है। मुझे लगता है ऐसे कार्यों को आप करेंगे तो समाज भी दंड देगा और कोर्ट भी दंड देगी। ऐसे लेकिन विवेक जी अभी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, इसीलिए तो देखिए कि 80 से 100 तक मुकदमे दर्ज हैं आजम खान पर। देखिए आकांक्षा जी, वो जो मुकदमे 28 लोग रामपुर के ही रहने वाले हैं जो अलग अलग केसों में उन पे मुकदमा दर्ज कराए। अगर किसी गरीब के आप जमीन को कब्जा करेंगे, किसी की सामान को जबरदस्ती उठा लेंगे, किसी की मार पिटाई करेंगे, तहसीलदार से जबरदस्ती मुकदमे दर्ज करवा लेंगे और फर्जी मार्कशीट बना लेंगे, ये सब न जनता का ही न भारतीय जनता पार्टी का ही। ये सब एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, जो 8-8 9 बार का विधायक, 3 बार का मंत्री, 2 बार का सांसद, मतलब अगर होशो हवास में आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है जो पराश्रय देती है अपराधियों को, और वो जिम्मेदार हैं जो ऐसे कार्य करते थे। तो मुझे लगता है कि आजम खान साहब को और आज उनके पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये दोनों लोगों को चेतने की बात है। ऐसे कार्यों को समाज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो तभी कोई निर्णय लेती है जब उसको लगता है ये सही है। संस्थाओं पर विश्वास करिए, भरोसा करिए और अच्छे जुबान से समाज में अच्छी चर्चा करिए, क्योंकि अगर आप गलत चर्चा नहीं करेंगे समाज भी आपको तिरस्कृत करेगा, आपको का बार बार निरादर करेगा, 17 चुनाव आपको हराएगा, आगे भी बहुत सारे चुनाव हराएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों का साथ दिया जाता है। अपराधियों के हौसले को बुलंद करना है, अपराधियों को मान बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लेकिन विवेक जी, आपसे मेरा सवाल है, महिलाओं को लेकर टिप्पणी और जिस तरह की टिप्पणी आजम खान की तरफ से की गई है, चाहे वो जया प्रदा को लेकर हो, रमा देवी को लेकर हो, उन बयानों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया तो उसकी सजा भी उन्हें मिलने की जरूरत है। और अगर रामपुर के लोग ही, जो 28 लोगों ने रामपुर के ही मुकदमा दर्ज करवाया आजम खान पर, वो लोग भी तो झूठे नहीं हो सकते हैं ना? या फिर ये 80 के 80 मुकदमे अगर दर्ज है तो सभी मुकदमे झूठे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है इसके पीछे?